लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर, थर्ड लॉ तक हो गया है ना पहला वीडियो में। अच्छा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एक बार लॉ लिख लेते हैं। देखो, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम system of constant mass remains constant or conserved and does not change with time, does not change with time. ठीक है जी। अच्छा, तो देखो, चलो सुनो। अच्छा, ये पहले दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना बड़ा छोटा छोटा ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी था u1, मास है m1, वेलोसिटी है, मास है m2, ये होगा u2। ये अब क्या हुआ, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, क्या है ये, बिफोर कोलिजन। ड्राइंग बनाना शुरू करो। ओके सर, आप यह क्या हो रहा था, कोलिजन के टाइम में ये दोनों बॉडी कोलाइड कर रहा है, m1 और ये m2, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये क्या है, एट कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर कोलिजन, क्या होगा, m2 m1, ये v1 है जाच्छे और ये v2, ये क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ड्राइंग बनाना हो गया। यस सर, जल्दी बनाओ, সবাই তো স্টার্ট করেছিস। जल्दी ना ना, फर्स्ट स्टेप। স্যার ইউআইটা কি কিসের ভেলোসিটি? u1 u2, আমি স্যার একটা স্যার ভিডিও বলছি थ्री नोटा नोटा। স্যার একটা স্যার একটা ভিডিও আমরা একটা अच्छा लिखो, আনসার হয়নি আর না স্যার স্যার F1 টু কেন লিখেছি बोल फर्स्ट।
लिखो ड्यूरिंग कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन ऑब्जेक्ट वन exerts a force F21 exert a force F21 on object 2. exerts a force on object 2. Sir, during collision object 1 exerts a force of F21 on object 2. And at a time particle 2 exert a force F12 on particle 1. है ना? अच्छा, तो F21 का मतलब क्या है? F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1, है ना? 1 के लिए इसके ऊपर कितना फोर्स है? F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 जो पहला होता है उसके वो पहला लिखा होता है, ड्यू टू 2. अच्छा, नेक्स्ट फर्स्ट क्या है? F12. अच्छा, फोर्स का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. प्रीवियस क्लास में पढ़े हो. फोर्स का मतलब क्या है? रेट ऑफ dp/dt, ऐसा था ना? हाँ, तो क्या था ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है? 1 के ऊपर. तो किसका चेंज होगा? ऑफ ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो 1 ही चेंज होगा. तो 1 का क्या था बोलो? इनिशियली क्या था? m1 u1 था. फाइनली क्या होगा? m1 v1. राइट, ये वाला समझ में आया? चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. F21 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2. तो क्या होगा ये? m1 m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t. ये इतना लिखना हो गया. तो अब अच्छा, थर्ड लॉ तो हमरा की लिखे? थर्ड लॉ में हम लोग क्या लिखे हैं देखो तो एक बार. थर्ड लॉ बस वो जो बॉक्स के अंदर जो था वो बोलो. हाँ, ध्यान से देखो क्या लिखे थे थर्ड लॉ में? एफ ए वी या मतलब इसका मतलब 1 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21. ये मैं लिख सकता हूँ, बोलो, है ना? तो क्या अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ
न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। अच्छा तो क्या होगा बोलो इधर, m12 m1 v1 माइनस इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t, और ये माइनस साइन है ऑब्वियसली, है ना, ये माइनस। तो क्या बचा, m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस v2 माइनस m2, সরে যাবে এইদিকে। m1 v1 माइनस m2 u2 माइनस m2, इसको इस तरह m1 v1 प्लस m2 v2 m2 u2 प्लस m1 u1। স্যার একটু স্যার এইদিকে সরুন না। तो इधर मुझे क्या मिल रहा है बोलो, हाँ m1 p1 फाइनल मोमेंटम, ये मेरा क्या था, फाइनल मोमेंटम m1 v1 m2 v2, ये मेरा क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इसका मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1 u1 m2 u2, इसका मतलब क्या, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल, ये समझ में आ रहा है खुशी, तुमको समझ में आ रहा है, अभिलाषा समझ में आया। আমি একটু জিনিসের দরকার, আমার এই প্রজেক্টের জন্য একটু জিনিসের দরকার, বুঝলি তো? রিপোর্ট রেডি করছি। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो सबको। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 1 kg, from a gun of mass 1 kg. If the recoil velocity is 5 meter per second, if recoil velocity is 5 meter per second, কি velocity স্যার? recoil is 5 meter per second, then find velocity of the bullet. हाँ तो देखो क्या क्या बोला है बोलो, मास ऑफ द बुलेट का मास क्या दिया है 10 ग्राम, तो क्या लिखोगे 0.01 कितना কেজি 01 kg। अच्छा नेक्स्ट, मास ऑफ द गन दिया है, हाँ दिया है, 1 क्या दिया है 1
रिकॉयल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द गन, गन जो पीछे आता है ना, तो उसका वेलोसिटी बोला है 5 मीटर पर सेकेंड। किसका वेलोसिटी पूछा है? बुलेट का वेलोसिटी पूछा। तो अच्छा, इनिशियली जब मेरा बुलेट रखा हुआ था, इनिशियली यू जी कितना था? 0। यू बी भी कितना होगा? 0। बुलेट और गन दोनों ही रेस्ट पे रखा हुआ था। अब गुस्सा आया, इसीलिए उठा के मार दिया। एम जी यू जी प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू, देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो ये तो 0 प्लस ये भी 0। अच्छा, एम जी कितना है? 1। वी जी कितना है? 5। एम बी कितना है? 0.01। वी बी कितना है चाहिए? अच्छा बुलेट हमेशा कैसे, अच्छा बुलेट जाता है आगे और गन आता है कैसे? पीछे, है ना? रिकॉइल पीछे। इसका मतलब इसका वेलोसिटी में क्या आएगा? माइनस आएगा। रिकॉइल -5 प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 100, तो वी बी कितना है? 500 मीटर पर सेकेंड। 500 मीटर पर सेकेंड। আপনি বলছেন আপনি সীতারাম স্যারের সাথে কি কথা বলবেন আমার ভিডিওতে নিয়ে? লেখা হয়ে গেছে? দেখছি তো। জলদি, আজকে অনেক আছে। Sir, UG and UV মানে 0 by 0 से। अरे जब बुलेट और गन दोनों ही तो रखा हुआ था ना ऐसे, गुस्सा आया तभी ना उठा के मारा। पहले से 0 का हाँ, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा ना बुलेट का। लिखो, नेक्स्ट लिखो, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? सर वेट अच्छा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। ইকুয়াল থাকে। अच्छा, तुम लोग अभी बैठे हो, तुम्हारे ऊपर फोर्स क्या 0 है? यस सर। नेट फोर्स 0 है ना? इसीलिए तुम उधर बैलेंस होकर बैठे हो। इसका मतलब नहीं कि टोटल फोर्स 0 है ना? मतलब तुम्हारे ऊपर बेंच एक फोर्स दे रहा है, बेंच के ऊपर तुम एक फोर्स दे रहे हो, है ना? तो वो सब है ना? तो टोटल फोर्स, और एक एयर, एक तुम्हारे ये जो फैन का हवा तुम्हारे ऊपर एक फोर्स दे रहा है ना? फिर उस तरफ से तुम अपनों को खुद को बैलेंस करके तुम्हारा फ्रिक्शन तुमको मतलब रुक के रखा है। टोटल फोर्स मिलके क्या है? मतलब टोटल नेट फोर्स 0 है, लेकिन इंडिविजुअल फोर्स है। हाँ पूछो। सर बेंचটা আমার উপর প্রেসার কেন ওটা তো নিচে প্রেসার থাকবে। हाँ, तो बेंच तुम्हारे ऊपर एक फोर्स देता है, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं उसको, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो क्या है? फोर्स ऑन इक्विलिब्रियम। हाँ, इसको हम लोग कैसे करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एक डायग्राम लिखो, बनाओ पहले। इसको क्वेश्चन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, उसका थ्योरी लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे कर रहा हूँ, समझो।
An object is in equilibrium. An object is in equilibrium under four concurrent forces. Under four concurrent forces. Under four concurrent forces. Find the magnitude of F1 and F2. Find the magnitude of F1 and F2. Find the magnitude of F1 and F2. तो सुनो, देखो, अच्छा सुनो, ये जो F के साथ दोनों एंगल बनाया गया है, तुम किसी एक को ही कंसिडर करना। क्या बोल रहा हूँ आदित्य? देखो कोई भी एक एंगल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ये डायग्राम क्वेश्चन में बनेगा, फिर इससे वही डायग्राम को आंसर में फिर से बना के ये सब बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम को 2 बार बनाना। अब देखो मैं बना रहा हूँ, उसको फिर तुम लोग आंसर में बनाना, ठीक है। ये डायग्राम बनाना हो चुका है। हाँ, हर चीज़ में वो पीछे, फिर भी वो बात करेगा थोड़ा बहुत। सबका लिखाई हो चुका है। देखो 4 न्यूटन है, ठीक है। तुम कौन सा एंगल को कंसिडर करोगे बोलो, 60 या 30? 60 कंसिडर करो। चलो अगर 60 कंसिडर करोगे तो 60 इसके साथ टच हो गए है ना, तो ये वाला लाइन क्या होगा, 4 cos 60 बोला था। कोई भी लाइन अगर डायगोनली जा रहा है, जो जहाँ पर थीटा टच हो गया होगा, ये अगर ए होगा तो ये ए cos थीटा और ये ए साइन थीटा। हाँ तो चलो देखो ये टच हो गया इसलिए लिखा, और ये इस तरफ क्या बनेगा, 4 sin 60 डिग्री। इतना समझ में आया? अच्छा ये F2 है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा, F2 cos 30। इधर क्या बनेगा, F2 sin 30, ठीक है। अच्छा ये बना लिए, इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी काम नहीं बचा, और इसको बना लिए इसका मतलब इसका और कोई भी काम नहीं बचा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको मैं दोनों कंपोनेंट में तोड़ दिया हूँ, इसका मतलब इसका और कोई काम नहीं बचा, इसका भी और कोई काम नहीं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट में टूट चुका है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे इसको, इसलिए इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या बचा बोलो, ये तो बोलो फोर्स इन इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्स क्या है, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑल फोर्सेस इन एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। ঠিক আছে পরে ছবি তুলে নে, ফার্স্ট বুঝে নাও। एक्स में क्या है देखो, इस तरफ ये 8 + 4 cos 60, फिर ये क्या होगा, ये इस तरफ है तो फिर इसको माइनस मानूंगा, F2 cos 30 = 0। नेक्स्ट समेशन ऑफ Fy = 0। नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स समेशन ऑल फोर्स मिला के 0 होगा, इसीलिए हम लोग इधर खड़े हो पाए हैं। नहीं तो अगर नीचे से अगर ज़्यादा फोर्स आएगा तो हम लोग उड़ने लगेंगे, अगर हम इसके ऊपर नीचे फोर्स देंगे तो ज़्यादा तो गिर जाएंगे। तो ये हम लोग खड़े हुए, इसका मतलब क्या है, हमारे ऊपर नेट फोर्स 0 है ना, बैलेंस्ड। तो बोलो वाई एक्सिस में क्या होगा, ऊपर को पॉजिटिव मानो, F2 + 4 sin 60 माइनस F2। अच्छा ये F1 है, हाँ सॉरी ये फोर्स F1 है, चेंज करो। हाँ बोलो। नेट फोर्स 0 থাকবে না, তোমাকে গ্র্যাভিটি টানবে 9.8 मीटर/सेकंड²। अच्छा तो ये देखो 8 + 4 cos 60 कितना है आदित्य, cos 60 মনে হয় আর এই জীবনে তো হবে না। हाँ माइनस F2 sin 30 को तो, हाँ तो ये कितना होगा, ये 2 sin 30 ना cos सर हमको 8
2 माइनस 8 कहाँ से आया ये? अच्छा तो F2√3/2, तो क्या बचा ये 10 20 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू F2 है। तो F2 कितना हुआ 20√3 20, अच्छा ये ऐसे ही छोड़ दिया 20/√3, तो F2 कितना मिला 20/√3 न्यूटन। इसको लेकर इधर पुट करो, चलो देखो F1 प्लस 4 साइन 60 कितना होता है √3/2 माइनस F2 कितना मिला 20√3 इंटू 1/2, तो ये 10 है इक्वल टू 0। F1 प्लस 2√3 उसको इस तरफ ले लो इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय √3, तो F1 इक्वल्स टू 10√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू क्या होगा ये देखो, तो √3 3, तो √3 हाँ ये कितना होगा 10 माइनस 6 4/√3 न्यूटन। तो F1 क्या है 4/√3 न्यूटन। ठीक है, ये √3 हाँ 4/√3 न्यूटन। ये समझ में आया? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉन्ग क्वेश्चन है हाँ, इसके पहले जो पढ़ाया वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो लॉ लिख के पूरा प्रूफ करना होता है। हाँ? अरे बाबा कुछ भी पढ़ लिया। हाँ? 12 क्लास ना टेस्ट रखे चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन गान से इलेक्ट्रिक हमें ड्राइंगটা বানাই। আপনি ড্রয়িং বানান আর এই দিকেটা চেঞ্জ করুন স্যার আপনি আস্তে আস্তে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না আমি একটু তাহলে মার্কার রেখে একটু চা খেয়ে আসি, হ্যাঁ স্যার আস্তে 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 চা খেয়ে এসে একটু খেলা গল্প হবে, হ্যাঁ তারপরে পড়া হবে হবে না হয়। Determine the tension force T1 and T2. Determine the tension force T1 and T2.
determine the force. टेंशन फोर्स T1 एंड T2। सर इधर भी दुबारा ड्रॉ करता है है Sir, what do we understand by tension force? हम्म Sir, what do we understand by tension force? দেখা তো বলছি কোনছে टेंशन फोर्स के बाद हाँ बस T1 एंड T1 टू T2 दोनों का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, टेंशन फोर्स होता क्या है, जो स्ट्रीम के लिए जो फोर्स आता है, টান বল যেটা বলে, ঠিক আছে, যে টানটা পড়ছে সেই টানটাকে বলে টেंशन फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो टेंशन फोर्स क्या होगा बोलो। अच्छा, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कोशिश करेंगे। এটা যে জিনিসটা বলে पुली नहीं है, पुली नहीं आया अभी तो। अच्छा देखो सुनो, अच्छा ये क्या है, देखो T1 है, T1 क्या डायगोनली अप्लाई हुआ है, हम लोग को उसको क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस में तोड़ देंगे। ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल T1 cos 60 और ये T1 sin 60, ये वाह। और नीचे क्या एक्ट होगा, 4G, क्या एक्ट होगा, 4G, मतलब 4 इंटू 9.8। तो चलो इसको बैलेंस करके लिखो। স্যার বলছে ডায়াগ্রাম থেকে আবার ড্র করব কি हाँ, फॉर एक्स एक्सिस क्या होगा, T1 cos 60 इक्वल टू T2, और फॉर वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, T1 sin 60 इज इक्वल्स टू 4G। T1 sin 60 क्या, सॉरी cos 60 क्या है, cos 60 तो T1 कितना होगा, Sir, half Sir, T2. T2 कितना होगा, ऐसे इसको ऐसे ही लिखना। अच्छा, अब T1 √3/2 4 इंटू 9.8, तो T1 कितना होगा, 4 इंटू 9.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है, 45.26 न्यूटन। इधर जो मिला इधर लाके पुट करो। ट्वेंटी 2.63, इसका जो वैल्यू है इधर लाके पुट किया, T1/2। देखो T1 T2 दोनों का आंसर मिल गया, समझ में आया। पूछो। योर एक्सेसिबल मास हाँ, एक्स एक्सिस में क्या है, ये इक्वल टू ये है, नेट फोर्स 0 है ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको इस तरह
नेक्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन। অসম্ভব, সিলেবাস শেষ হবে না। কাজ করতে হবে বাড়িতে। আমি অলরেডি বাড়িতে গেছি, উইদাউট ড্রেস নিয়ে আমি এখানে চলে এসেছি। পরের দিন এক্সাম। লেখো। टेन kg T2 T1 60 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি। ড্রয়িং হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার। ফ্রিতে ড্রপ করি। और ये T1, ये इतना दिया है। पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 T2 T3। Sir, there is no such thing. फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 T2 T3, sorry this is T3, T1 T2 T3 T3। T2 T3। अच्छा देखो, चलो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। কি করছো? देखो इसको तुम लोग फिर से ड्रॉ करना, ठीक है। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। देखो रेफरेंस लाइन खींच रहा हूँ। ये 30 होगा तो खुशी ये कितना होगा? सर 30 माइनस हमारी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये 60 होगा तो ये कितना होगा खुशी? इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा ये T2 है, डायगोनली है, इसको दो पार्ट में काटोगे, ये और ये कितना बनेगा? T2। खुशी कितना बनेगा? ये T2 कॉस या साइन? देखो टच होके होने से क्या होता है? कॉस। जो टच होके नहीं, ये क्या बनेगा? अच्छा इसका बोलो, इसका बोलो। ये T3 देखो दो पार्ट में काटा जाएगा, ये और ये कितना बनेगा? T3 cos 30। इधर क्या बनेगा? T3 sin। इतना बातें समझ में आया? तोड़ना। अच्छा ये इधर क्या है? 10G क्या है बनेगा? 10G। और G इधर 10 ने लिख रहे बोला है तो ये 100 न्यूटन है ना, 100 न्यूटन। अच्छा मैं प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट में बोला था क्या कि टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सुने हो ये वाला? टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मान लो मैं इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इधर है तो ये अवे हो, क्या होगा इधर? ये अवे बनेगा, है ना। अगर मैं इधर हाथ दूंगा तो ये टेंशन अवे बनेगा। ऐसा हो कि ये टेंशन फोर्स बैलेंस रहता है। बात समझ में आ रहा है? मैं जहाँ पर हाथ लगाऊंगा वहाँ से टेंशन फोर्स अवे जाएगा। बात समझ में आया? इधर हाथ लगाया टेंशन फोर्स अवे जाएगा, इधर हाथ लगाया देखो सब में अवे गया है, समझे? अच्छा तो मुझे इधर से एक बात मिल गया है। अच्छा क्या ये 10 kg गिर गया है? नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो T1 है ये 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। ये जो T1 है वो 100 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। बात समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। ये एक सेक्शन में ये देखो बैलेंस हो रहा है,
है ना, क्या बैलेंस हो रहा है बोलो कि T3 cos 30 इज इक्वल्स टू T2 cos 60। T3 cos 30 कितना है, √3/2 1/2, तो T2 इज इक्वल्स टू T3 इंटू √3 ये। अच्छा मुझे T1 तो मिल चुका है। अच्छा अब देखो y एक्सिस को मतलब बैलेंस करो, y एक्सिस को बैलेंस करो, देखो क्या मिलेगा, T2 sin 60 प्लस T3 sin 30, है ना, ये ऊपर इक्वल टू T1, तो T1 क्या है 100 न्यूटन, तो T2 sin 60 √3/2 प्लस T3 कितना होगा ये 1/2 इक्वल टू 100 √3 T2 T3/2 इक्वल टू 100, तो क्या होगा ये √3 T2 प्लस T3 इक्वल टू 200, √3 T2 कितना है √3 T3 प्लस T3 इक्वल टू 200, है ना, तो क्या बचा ये 3T3 प्लस T3 इक्वल टू 200, 4T3 इक्वल टू 200, T3 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हुआ 25 50, है ना, तो T3 कितना हुआ 50 न्यूटन, इस स्पीड से हाथ चलना चाहिए। फिर T2 कितना होगा, T2 कितना होगा 50 √3, देखो 3 √3, ये और ये, देखो T1 T2 T3 तीनों मिल चुका है। बात समझ में आया, हाँ? बोला ना, ये नीचे आ रहा है 100 न्यूटन, मतलब 10G, 10 इंटू 10 होगा। अच्छा वेट का यूनिट क्या है, न्यूटन है, मास का होता है केजी, वेट का न्यूटन, है ना। अच्छा वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ अच्छा, तो इधर अगर मैं हाथ लगाया, टेंशन फोर्स ये है, तो ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व, इससे ऑब्जर्व आवर पॉइंट जाएगा, तो T1 ये है, तो क्या ये टूट जा रहा है, नहीं, इसका मतलब T1 इसको बैलेंस कर रहा है, तो T1 इक्वल 100 न्यूटन, बैलेंसिंग हो रहा है ना, नहीं तो गिर जाता। अगर T1 100 न्यूटन के साथ सेम नहीं होता तो ये गिर जाता टूट के, समझ में आया, इसीलिए लिखा गया।
नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ जी हेडिंग हाँ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखो এগুলো ওইটাও বলে যেগুলো আমরা 9 পড়েছিলাম স্যার আমাদের একটা জিনিস আছে हो गया लिखना ये सब देखो पहला देखो इधर कुछ टाइप है ठीक है ये पहला टाइप इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 तो आएगा ही आएगा 2 प्रकार का मास रखा हुआ है ठीक है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये कुछ एक्सेलरेशन में जा रहा है ठीक है अच्छा सुनो ये M1 है सर M1 M2 सुनो ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है ये क्या है इसका मास M1 और ये इसके पास ही है लेकिन मैं इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा दूर में ड्रॉ कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम FBD बोलते हैं ठीक है देखो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया हूँ F अच्छा जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा या है ना अच्छा तो क्या होगा बोलो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका फोर्स अप्लाई कर रहा है मान लो ये है रिएक्शन फोर्स है R क्या है रिएक्शन फोर्स अच्छा ये अगर इसके ऊपर R1 फोर्स दे रहा है तो ये भी इसके ऊपर R1 ही फोर्स दिया होगा क्यों क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से रिएक्शन और एक्शन फोर्स दोनों इक्वल होता है अगर मैं इसको R1 दे और ये A है R1 अच्छा अब देखो एक्सेलरेशन तो जब मैं इसको धक्का दे रहा हूँ ये A एक्सेलरेशन में आगे जा रहा है ठीक है अब चलो ध्यान से देखो इधर मैं कैसे इक्वेशन लिख रहा हूँ ध्यान से देखो इधर कोई तुमको अच्छा सुनो इधर कोई तुमको 7 न्यूटन फोर्स दिया है इधर कोई तुमको 5 न्यूटन फोर्स दिया है तो तुम कौन सा डायरेक्शन में तो जाओगे इस साइड राइट साइड इससे कितने में जाओगे 7 न्यूटन 7 सर 7 -5 7 -5 में जाओगे अरे इसको का बैलेंस करके तभी ना जाओगे तो देखो तो क्या लिखोगे सर F माइनस R1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ध्यान में रहा ये बातें ध्यान से सुनो दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अच्छा इसके लिए इक्वेशन बोलो इसके लिए इक्वेशन ये फोर्स इधर गया है इधर कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोलो बोलो समझ में आया खुशी हाँ अब R1 क्या है M2A हाँ अब इसको लाके इधर पुट करो F माइनस M2A इज इक्वल्स टू M1A तो F इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A ये कॉमन नहीं है F इक्वल टू क्या होगा M1 प्लस M2 ब्रैकेट में A तो A इक्वल टू क्या होगा F डिवाइडेड बाय M1 प्लस F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ये मुझे क्या मिला एक्सेलरेशन मिला बात समझ में आया बोलो दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तुम बोलोगे सर ये जो नीचे ऐसे बैठा हुआ है क्या ये नीचे का फोर्स नहीं दे रहा हाँ दे रहा है M1G और इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स भी आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको N1 बोलूँगा इसका नीचे मिट्टी में फोर्स दे रहा है M2G इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स आ रहा है N2 बोल सकते हो ऑब्वियसली इसको क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम FBD शॉर्ट में लिखते हैं सर 2 मिनट क्वेश्चन लिखें 2 मिनट
4 kg 2 kg, हाँ क्वेश्चन 20 न्यूटन, ठीक है, ये गिवन है। Yes. Find acceleration of each block. Find acceleration of each block. Yes. Acceleration of each block Find acceleration of each block and And normal reaction normal reaction between two blocks. between Normal reaction between two blocks. नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये दोनों के बीच, ये जो बिटवीन टू ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में जो ये सर ये डायग्राम दिखाएगा ना दुबारा चाहिए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ होता है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा बोलो, ये 4 kg है ना, 4 kg, नीचे क्या गिरेगा बोलो 4g, ऊपर n1 है ना। अच्छा, इसके साइड में ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg बोलो, नीचे क्या गिरेगा 2g, और ये ये 2G मतलब क्या होगा? ग्रेविटी मतलब 4 इंटू 10, 2 इंटू 10। अच्छा, ये कितना होता है 20 न्यूटन। ये इसके ऊपर फोर्स दे रहा है कितना R1, ये इसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है R2, और कोई फोर्स बचा है नहीं। चलो लिखा R, ये इसके ऊपर जितना फोर्स, ये उतना फोर्स, R2 नहीं R1 ही होगा। ये इसके ऊपर जितना फोर्स देगा, इसको उतना ही फोर्स देता है। एवरी एक्शन एंड रिएक्शन सेम होता है। तुम अगर इसके ऊपर जितना फोर्स दोगे, ये वॉल भी तुम्हारे ऊपर उतना ही फोर्स देता है तुम्हारे हाथ पे। मास इनटू एक्सीलरेशन, देखो ये इतना, ये ऐसे फोर्स जा रहा है तो ये आगे इस एक्सीलरेशन में जा रहा होगा, ये आगे ये ए एक्सीलरेशन में जा रहा होगा, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इधर इसके लिए बोलो R1 माइनस 0 इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो R1 कितना हुआ 2a, इधर 20 माइनस R1 कितना हुआ 2a, तो 6a कितना होगा 20, तो a कितना होगा 20/6, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको लेके इधर पुट करो R1 क्या होगा 2 इंटू 10, 10/3 कितना होगा 20/3 न्यूटन। इसका मतलब ये कितना होगा 6.66, ये कितना होगा 3.33। ये एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक, ये है रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। क्वेश्चन लिखे थे ना, हाँ तो वही ये सर आप वीडियो सर थोड़ी देर सर 8:30 वीडियो है, मतलब बस में हो गई आप
बोल रहे सॉरी, एक बार मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, थोड़ा माइक ऑफ हो गया था। फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg, ठीक है। 2 kg ब्लॉक के ऊपर कितना नेट फोर्स है वो फाइंड किया गया है, मतलब फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg। अब देखो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है। अच्छा, ये अगर इसके ऊपर R1 देगा, ये भी इसके ऊपर R1 ही देगा, ये इसके ऊपर R2 देगा, ये इसके ऊपर R2 देगा, ठीक है। देखो ये R1 तो ये R1, ये R2 तो ये R2, उसी इधर R1 R1 R2 R2। अच्छा, अब लिखना चालू करो फिर, ठीक है। देखो इसके ऊपर फोर्स कितना है 12 न्यूटन, और पूरा बॉडी कैसे एक्सेलरेट कर रहा है आगे, कैसे एक्सेलरेट कर रहा है आगे। तो देखो इसके लिए मुझे बोलो खुशी और ये नया लड़की, बोलो क्या लिखूंगा इसके लिए। हाँ, 12 माइनस R1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, समझ में आया। नेक्स्ट R1 माइनस R2, अरे ये फोर्स बड़ा है ना, तभी ना बॉडी ऐसे आगे जा रहा है, ये छोटा है, रोक नहीं पा रहा है, आगे चला जा रहा है, इसलिए छोटा फोर्स ये है। ये R2 माइनस 0 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो R2 कितना है 1a, इस R2 को इधर पुट करो, माइनस 1a इक्वल टू 2a, तो R1 इज इक्वल्स टू 3a, इस R1 को इधर पुट करो, तो 6a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12/6, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो R1 कितना होगा 3 इंटू 2 कितना होगा 6 न्यूटन, है ना। और ये कितना होगा R2 1 इंटू 2 मतलब 2 न्यूटन, समझ में आया। अच्छा, अब R1 R2 मिल गया, तो नेट फोर्स ऑन 2 kg को, और नेट फोर्स कितना होगा क्या लग रहा है देख के, R1 माइनस R2, यही तो नेट फोर्स है। तो R1 है 6 माइनस 2, तो 4 kg बना 2 kg के ऊपर नेट फोर्स। 2 kg के ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ 4 न्यूटन, ठीक है। आरोल्पो लिखना हो गया ना सर, हाँ, तुम यूट्यूब থেকে মানে দেখে নেবে, আজকে ছেড়ে দেবো। वो समझ में आया ये वाला, हाँ ठीक है, लिख लो। अच्छा, तो फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया है। बस इक्वेशन दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस माइनस दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 3 इक्वेशन मिल गया, इसका वैल्यू निकाल के यहाँ से पुट करो, इसका वैल्यू यहाँ से पुट करो, फिर एक्सेलरेशन मिल गया 2a। ये कौन सा बोल रहे हो, बोलो 1a, हाँ कैसे लिखा, मैं कैसे लिखा, ये 2a ना, तो इधर 2 पुट किया 2 न्यूटन, 1 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया। ये सब देखना बुक में भरा हुआ है, इस तरह का डायग्राम दे के सब क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप लिखना हो गया सबका ना सर। अगर फिर से इसको समझना चाहते हो, भूल जाओगे कुछ दिन के बाद, यूट्यूब से देख लेना, फिर से समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, यूट्यूब ये सब वीडियो चला जाएगा। नेक्स्ट सर एक शॉर्ट
नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप थोड़ा अलग है। ये M1 है, M2 है और ये फोर्स F है। अरे एक्सेलरेशन पूरा A, ठीक है। हाँ ठीक है। और पूछा क्या इधर, क्या क्या पूछा है कि टेंशन फोर्स फाइंड करो और एक्सेलरेशन फाइंड करो। लिख लो, फाइंड टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों ही पूछेगा, ठीक है। अच्छा, फाइंड टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन। अच्छा, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम, मेन इधर क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये इधर हाथ दे रहा हूं तो टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे। अच्छा, नीचे तो M1G जाएगा ही जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, N1। ये M2 है, नीचे क्या जाएगा, M2G, ऊपर क्या जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेंशन इधर हाथ दे रहा हूँ तो टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये और ये एक्सेलरेशन पूरा। किसको डाउट है तो चलो लिखना चालू करो। इधर T जा रहा है क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। T माइनस इस तरफ कोई फोर्स नहीं है, 0 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, T F माइनस T इक्वल टू मास इनटू, ठीक है। तो इधर T1 कितना मिला, M1A F, हाँ T1 कहाँ, T तो है इधर, कितना है T1 M1A इक्वल टू M2A, तो F इक्वल टू M2A प्लस M1A, A इक्वल टू कितना होगा, F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये। और T इज इक्वल्स टू M1A, कितना होगा, F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये दो है तरीका। सर ये टीले की टेंशन, कौन सा T, हाँ ऑब्वियसली टेंशन फोर्स है। सर आपने ये टी और ये टी मुझे कैसे मिला? देखो इधर हाथ लगाओ, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से बाहर जाएगा, ये ऑब्जर्वर से बाहर जा रहा है, ये इधर ऑब्जर्वर से बाहर जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास पे ही रखेंगे। हो गया लिखना, चलो क्वेश्चन। ये क्या है, 4 kg 2 kg
1 kg और ये 14 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन ऑन ईच स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो देखो पहला काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम है ना। क्वेश्चन लिखे एक्सेलरेशन है ना, बॉडी कैसे जाएगा फिर ऐसे। क्वेश्चन लिखे फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अच्छा तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे क्या होगा 4G, ऊपर क्या होगा N1। अच्छा इस तरफ क्या होगा बोलो, दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग को मैं T1 मान रहा हूँ। उसी तरह देखो ये 2 kg, नीचे क्या आ जाएगा 2G, ऊपर क्या आएगा N2, इस तरफ क्या आएगा T1। ये बातें समझ में आ रहा है नया लड़की? इधर हाथ लगा रहा हूँ तो टेंशन इस तरफ, इधर हाथ टेंशन इस तरफ, एक ही तो स्ट्रिंग है इसलिए T1, ये भी T1। इस तरफ तो बोले सर इस तरफ, हाँ ऑब्वियसली ये अलग स्ट्रिंग है, ये T2, ये भी T2 होगा। अब ये कितना है 14 न्यूटन, ऊपर कितना जाएगा N3, नीचे क्या आएगा 1G। ये इसमें कोई किसी को डाउट इसमें? अब लिखना चालू करो, T1 - 0 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बॉडी ऐसे जा रहा है, T2 - T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T1 इज इक्वल्स टू 4A, T1 को इधर पुट करो, T2 इज इक्वल्स टू है ना T1 - 4A इज इक्वल्स टू 2A। T2 कितना होगा 6A, T2 कितना मिला 6A इक्वल टू 1A। तो A कितना होगा, ये इस तरफ जाएगा 7, तो 14/7 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड मिल गया तो तुमको T2 मिल जाएगा 12 न्यूटन, ये 2 मिल गया तो ये मिल जाएगा 4 × 2 8 न्यूटन। बोलो ये पूरा समझ में आया? यूट्यूब থেকে লিখে নেবে কিন্তু এগুলো, ठीक है ठीक है। आज ही तक रहे, बच्चे थोड़ा कम है, आज ही तक ही रहे। सर, कुछ आप प्रैक्टिकल